नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश में फिर से आंधी बारिश का माहौल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक और नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार वापस जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में अंधड़ के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने के आसार लगाए गए हैं। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 3% से बढ़कर लगभग 3,90,000 हो गई है। वहीं इन लोगों की कुल वित्तीय संपत्ति 4.6% बढ़कर करीब $1.64 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निवेशकों की प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही और जीडीपी में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का समर्थन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट के एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने के खिलाफ कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई आज गुरुवार को बंद कर दी है। कोर्ट को बताया गया है कि विनेश ट्रायल्स में हिस्सा ले चुकी है और हार कर बाहर भी हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई को गैर जरूरी बताया। कुश्ती संघ ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें विनेश को ट्रायल में जाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े कानूनी सवाल खुले हैं। राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बिटुमिन का प्रावधिक मूल्य मासिक आधार पर जारी किया जाएगा, जिससे सड़क निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इसके साथ ही एशिया संकट के कारण प्रभावित सड़क परियोजनाओं को बिना लिक्विडेटेड डैमेज लगाए 2 माह का अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया गया है। इस कदम से संवेदकों को राहत मिलेगी और रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। जयपुर में एक मकान मालकिन से घरेलू नौकरानी की लूट करने का मामला सामने आया है। चाय में बेहोशी की दवा मिला नौकरानी ने वारदात को अंजाम दिया। गोल्ड का कड़ा बदलकर उसकी जगह नकली थमा दिया। मानसरोवर थाने में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पति ने नौकरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बुजुर्ग दंपति ने घरेलू कामकाज के लिए नौकरी लगा रखी थी। बुजुर्ग मालकिन घर पर अकेली रहती थी। इस दौरान नौकरानी ने चाय बनाकर पिलाई। आरोप है कि नौकरानी ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। भीषण गर्मी और जल संकट से जूझते पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में वन्यजीवों के लिए पानी उपलब्ध करवाना किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसे कठिन हालातों में पर्यावरणविद ग्रीन मैन नरपत सिंह पिछले 15 सालों से बेजुबान जीवों के संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। जैसलमेर के कुमट-थड़ी देगराय औरंग क्षेत्र में निर्मित 13वें और 14वें जलकुंडों को पानी से भरकर वन्य जीवों को समर्पित किया गया है। जन सहयोग से 4 जिलों में अब तक 90 से अधिक जलकुंड बनाए जा चुके हैं, जो तपते रेगिस्तान में जीवों के लिए जीवन रेखा साबित हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ओटीएस चौराहे पर गहलोत सरकार की समय घोषित परियोजना के तहत ही काम होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अहम फैसला देते हुए भजनलाल सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और नई डीपीआर बनाने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जेडीए को निर्देश दिया है कि वह पुराने अनुबंध के अनुसार तुरंत परियोजना का काम शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा करे। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश जेसीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकार बदलने से वैध अनुबंध समाप्त नहीं किए जा सकते और राजनीतिक कारणों से सरकारी वादों से पीछे नहीं हट सकते। एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ इकाई की टीम ने गुरुवार को चाहूवाली पटवार मंडल के राजस्व पटवारी श्रीराम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीराम राजस्व पटवारी पटवार मंडल चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर के चित्रकूट नगर इलाके में एक लेपर्ड के आबादी वाले इलाके में देखे जाने की घटना सामने आई है। चित्रकूट नगर में एक लेपर्ड रोड पर घायल पड़ा हुआ नजर आया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और उसकी टीम इसके बाद मौके पर पहुंची। उन्होंने लेपर्ड की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान लेपर्ड ने वन विभाग के लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में लेपर्ड को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। झुंझुनू शहर की सबसे बड़ी और जी का जंजाल बनी सीवरेज व टूटी सड़कों की समस्या को लेकर आखिरकार प्रशासन जाग गया है। शहर वासियों को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए जिला अतिरिक्त कलेक्टर अजय आर्य के नेतृत्व में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने शहर का सघन निरीक्षण किया और जमीनी हकीकत देखी। मौके पर हालात को देखकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व में प्रदान की गई सुविधाओं को जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव पुरोहित की बेंच ने आसाराम की आयु और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। अजमेर के जेएलएन अस्पताल परिसर में गुरुवार को संविदा नर्सिंग कर्मियों ने नौकरी से निकाले जाने के विरोध में धरना दिया। कर्मचारियों ने इसे न्यायपूर्ण बताते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी। करीब 227 संविदा नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त कर दी गई। नर्सिंग कर्मियों ने आरोप लगाया है कि वे पिछले 2 से 3 सालों में अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने बिना सूचना दिए समय से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया। राजस्थान सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 को अपग्रेड करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजबूत साइबर सुरक्षा और ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन सिस्टम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं के भुगतान, बजट प्रबंधन और वित्तीय निगरानी की प्रक्रिया पहले से अधिक जवाबदेह और विश्वसनीय बनेगी। वहीं IFMS 3.0 वेबिनार में मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी मॉड्यूल्स का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की ट्रेजरी और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसे आम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सरल और सुरक्षित बनाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई SOP जारी की है। इस पहल से सड़क निर्माण में बिटुमिन का उपयोग कम होगा और उसकी बचत होगी। SOP के अनुसार प्लास्टिक कचरे में धूल और अन्य अशुद्धियों की मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी निकायों को प्लास्टिक को साफ करने के साथ साथ 2.36 मिलीमीटर से 600 माइक्रोन आकार में शेड करना होगा। निर्धारित आकार से बड़ा प्लास्टिक उपयोग में नहीं लिया जाएगा। पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पवन कुमार ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर से निकले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं पाया और वापस पंतनगर एयरपोर्ट आकर लौट गए हैं। राहुल गांधी के नहीं पहुंचने की सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छाने लगी। अधिकतर कार्यकर्ता वापस अपने घरों को लौट गए। राहुल गांधी ने फोन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।